झारखंड में इन दिनों बच्चों के गायब होने का मामला बहुत सुर्खियों में है और लगातार इस बात की खबरें आती हैं कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों से बच्चे गायब हो रहे हैं, लापता रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर बच्चों की बरामदगी हो जाती है और ख़ासतौर पर जो रांची में जो अंश और अंशिका की बरामदगी हुई, रांची पुलिस ने उनको बरामद किया। उसके बाद से लगातार पुलिस को इस बच्चों के बरामदगी मामले में सफलताएँ मिलती रही हैं। 50 से ज़्यादा बच्चों को रांची पुलिस ने बरामद किया अलग अलग जगह पर। लेकिन इसी बीच झारखंड के कोडरमा से जब 10 बिरहोर जनजाति के बच्चों के गायब होने की खबरें आई तो एक तरीके से सनसनी फैल गई, क्योंकि एक साथ 10 आदिवासी बच्चों के गायब होने का मामला मीडिया ने अपने तौर पे पूरी सुर्खियों में लिया। और मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद खबरें जब ये आई, उसके बाद कोडरमा पुलिस एक्टिव हुई। हालांकि जो बच्चे थे वो 1 फरवरी को ही गायब हो गए थे, लेकिन 2 फरवरी को उनके परिजनों ने मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस उस तरीके से एक्टिव नहीं हो रही थी, क्योंकि जो ये 10 बच्चे जो गायब हुए उनके बारे में बताया गया कि ये परसाबाद में एक श्राद्ध भोज में शामिल होने के लिए गए थे और उस श्राद्ध भोज खाने के बाद लौटने के दौरान करीब 70 लोगों के जत्थे के साथ ये बच्चे गए हुए थे। लेकिन जब श्राद्ध का भोज खा के ये बच्चे लौट रहे थे तो उसमें से 10 बच्चे जो बिरहोर जनजाति के हैं वो गायब हो गए। और वो गायब होने के बाद करीब 1 हफ्ते तक पुलिस को उनके बारे में सुराग नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जब मीडिया में मामला सामने आया, मीडिया में इस खबरें को सुर्खियाँ मिलने लगी, उसके बाद जो है वो कोडरमा के एसपी अनुदीप सिंह ने बच्चों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और 8 सब इंस्पेक्टर सहित जो टेक्निकल टीम होती है उन टीमों को शामिल किया गया। उसके बाद रांची स्टेशन से लेकर आसनसोल बस स्टैंड, हाट बाजार, तमाम जो बंगाल और बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन सब जगहों पर खोजबीन शुरू हुई और आखिरकार उन बच्चों को बरामद कर लिया गया और उन बच्चों की सकुशल बरामदगी हो गई। और उन बच्चों को जो पड़ोस के कोडरमा के पड़ोस में गया है, बिहार के गया जी ज़िले में इन बच्चों की बरामदगी हुई। और बताया जाता है कि ये बच्चे जब श्राद्ध का भोज खा के लौट रहे थे तो इन सब बच्चों को बाद में जब ये श्राद्ध का भोज खा के लौट रहे थे तो इन सभी बच्चों को यदुजी उतरना था, लेकिन ये सभी बच्चे वहाँ उतर नहीं सके ट्रेन से और बच्चे जो है वो गया जी पहुँच गए। और गया जी पहुँचने के बाद इन बच्चों को देख के जो वहाँ पर गया स्टेशन पर जो जीआरपीएफ की टीम थी, आरपीएफ की टीम थी, वो अचानक से एक्टिव हो गया और उन बच्चों से उन्होंने जानकारी लेने की चाही कि ये 10 बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। लेकिन भाषाई अंतर की वजह से जो बच्चे थे वो हिंदी बोल नहीं पाते थे और वहाँ जो अधिकारी थे, जीआरपी आरपीएफ के जवान थे, वो इन बच्चों की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। तो उसके बाद जो अलग अलग जगहों पर जो चाइल्ड बच्चों को रखने के लिए जो एक तरीके से कहा कि जो बच्चों की देखभाल करने के लिए संस्था होता है, वहाँ पर इन बच्चों को ले जाया गया और इन बच्चों को वहाँ पर रखा गया। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है इन सभी बच्चों को अलग अलग जगह पर, कुछ बच्चों को गया जी में, कुछ बच्चों को औरंगाबाद में और कुछ बच्चों को नवादा में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद इन 10 बच्चों को लेकर अपने तरफ से जानकारियाँ इकट्ठा करने गई। बिहार के अलग अलग ग्रुपों में इन बच्चों को लेकर जो है वो सूचनाएं प्रदान की जाती रही। लेकिन इसी बीच जब कोडरमा में सूचना मिली कि 10 बच्चे कोडरमा के जो आदिवासी बच्चे हैं, जो बिरहोर जनजाति के बच्चे हैं, संरक्षित जनजाति बिरहोर जो संरक्षित जनजाति है उनके बच्चे हैं, वो गायब हो गए। उसके बाद पूरा मामला जो है और ज़्यादा एक्टिव हो गई और वहाँ पर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनसे तालमेल बैठाया गया और इन सभी बच्चों को सकुशल तरीके से बरामद कर दिया गया है और उनके परिवार वालों को उन बच्चों को सौंप दिया गया। इस पूरे मामले में जो कोडरमा के एसपी ने जो कुछ बताया, कैसे बच्चे गए, कैसे उनकी बरामदगी हुई, आप सुनिए। क्योंकि एक गड़ियाई खरपोका गांव है जयनगर थाना अंतर्गत, वहां से 10 बच्चे जो है वो लापता थे। इसकी सूचना कल पुलिस को मिली दिनांक 6 तारीख को। पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर जो है बच्चों को सकुशल बरामद किया है। पुलिस खोज के बच्चों को लाई है। इसमें जो है जैसे ही सूचना मिली, बड़ी संवेदनशीलता से हम लोगों ने इस मामले को चुनौती के तौर पे लिया। इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज की गई
और इसमें 8 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर्स और कोडरमा पुलिस की सशस्त्र बल और तकनीकी टीम शामिल थी, जिसका नेतृत्व मैं स्वयं कर रहा था। तो इस टीम के द्वारा कई बिंदुओं पे लगातार एक साथ काम किया गया। इसमें हम लोगों ने जो क्राइम का एंगल है उसे भी खंगाला और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे उन्हें भी कलेक्ट किया। तो इसमें जो बच्चों के रिलेटिव्स थे, जहां संभावना जताई जा रही थी, हमारी कुछ टीम्स वहां गई वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा जो ट्रेन्स वहां से जाती हैं और वो ट्रेन्स जहां जहां रुकती है वहां के सीसीटीवी खंगाल रहे थे हम लोग, और वहां के जो आरपीएफ है, जीआरपीएफ है, उसके संपर्क में थे। हमारी एक टीम सीडब्ल्यूसी और चाइल्ड होम से भी, जो अपने राज्य के हैं और अन्य राज्यों के हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके बच्चों के बारे में जानकारी ले रही थी। उस टीम को ये पता चला इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कि कुछ बच्चे जो हैं गया में मिले हैं। तो इस बात का सत्यापन करने के लिए मैं और हम अपने साथ में 2 डीएसपी और इंस्पेक्टर्स को लेके वहां गए। गया में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से हम लोग मिले, तो ये पता चला कि 2 तारीख को कुछ बच्चे जो हैं वो मिले थे पुलिस को, जिन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के निर्देश के अनुसार चाइल्ड होम में रखा गया है। तो बच्चों की पहचान उनके माता पिता से कराई गई। तो ये बच्चे जो हमारे यहाँ से लापता थे वही बच्चे हैं, सभी सकुशल हैं। टीम उन्हें लेके आज लौटी है। सर मामले पुलिस सच में बधाई। सर ये वहाँ से लीजिए ना, नहीं आए आप उनको दीजिए फोटो दे देना सर, फोटो डोला है। तो वहाँ की कल दिनांक 6 को हम लोगों को सूचना मिली थी कि वहाँ से 10 बच्चा जो है लापता है। जब से रिपोर्ट हुआ है कोई सोया है, सब लगले है। हमारे तीनों डीएसपी शामिल थे, एसडीपीओ साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी प्रोबेशनर शामिल जो है। सभी बिंदुओं पे एक साथ काम करना शुरू किया। बेसिकली हमारी जो टेक्निकल टीम, सर खुद भी गए थे लगता है। हाँ, दोपहर को सूचना मिली थी गया रिपोर्टर से। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें